सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैंने आपको हिंदी व्याकरण कक्षा 8 का सबसे पहले पढ़ाया था भाषा और व्याकरण, दूसरे नंबर का पाठ पढ़ाया था वर्ण विचार और तीसरा पढ़ाया था शब्द विचार। तो शब्द विचार में ही मैंने आपको जो पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर दो भाग बताए थे शब्द के, एक विकारी और एक अविकारी। तो उसी में से मैं एक भाग आपको पढ़ा रही हूँ संज्ञा का। एक भाग जो है उसके प्रयोग के आधार पर है, पहला भाग संज्ञा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा और उसके भेद। तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में मैंने आपको बताया था विकारी और अविकारी। तो विकारी में तो आया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों आए। तो अविकारी में मैंने बताया था क्रिया विशेषण आएगा और संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक, वो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ शब्द भेद में। तो उसी में से मैं विकारी में से एक जो पढ़ा रही हूँ आपको, वो क्या है? हमारी संज्ञा। तो ज़रा संज्ञा की हम परिभाषा देख लेते हैं पहले। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति, सबसे पहले बोला गया व्यक्ति, तो व्यक्ति में नाम आएगा किसी का भी, राम, मोहन, गणेश, अदनान, सलमान या फिर सलमा, जो भी नाम आएंगे किसी व्यक्ति विशेष के, उसको क्या बोलेंगे हम? व्यक्ति। वस्तु के उदाहरण देख लेते हैं ज़रा। पानी, फल, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, कलम, ये सब किसे क्या है? वस्तु है। प्राणी किसको बोलेंगे? मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, ये सब क्या है? प्राणी हैं। भाव क्या है? अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ, बुढ़ापा, बचपन, ये सब किस में आएंगे? भाव में। और स्थान तो जानते हो, प्लेस को बोलते हैं हम गांव, शहर, दिल्ली, आगरा या फिर किसी जगह का नाम, जैसे कि उदाहरण के लिए भरूच, वो भी स्थान में ही आएगा ना, शहर का नाम है इसलिए। तो ठीक है, इससे हमारी जो परिभाषा है वो सार्थक हो रही है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्लियर? अब हम संज्ञा के भेद देखते हैं ज़रा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये आप अपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं और भाववाचक किसे कहते हैं? तो आपको जो भेद है नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, जो कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति का नाम के लिए हम यूज़ करेंगे, और जातिवाचक किसी की जाति के लिए, और भाववाचक या किसी भी उसके लिए भाव जो आए किसी के चेहरे पर, या फिर उसके गुण के लिए, या शील के लिए, या उसकी अवस्था के लिए जो होगा, उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के भी 2 भेद हैं हमारे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ज़रा सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक की परिभाषा देखते हैं ज़रा, कि जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, ध्यान से सुनना है आपको परिभाषा और समझनी भी है, जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के, आपने एसएस में पढ़ा होगा ज़रूर, आर्य समाज जो है उसकी स्थापना की थी। तो ये एक विशेष व्यक्ति थे। ठीक है, और जैसे कि हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो थे, वो एक महान वैज्ञानिक थे, तो वो भी एक विशेष व्यक्ति हैं। मदर टेरेसा जो असहायों की, बीमारों की मदद करती थी, वो भी एक विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, तो किसी विशेष व्यक्ति के लिए या उसके नाम के लिए जो हम उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। कामायनी एक पुस्तक का नाम, जो कि ये एक विशेष वस्तु के रूप में आएगा। और ताजमहल आगरा में स्थित है किसी निश्चित स्थान के लिए। ठीक है, तो कहाँ है निश्चित स्थान? क्या है? आगरा। निश्चित स्थान क्या है? आगरा। और ताजमहल भी क्या है? विशेष। तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। तो एक बार अपन जहाँ से मैंने आपको शुरुआत से पढ़ाया, वहाँ से एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले संज्ञा
के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई, मैंने आपको शब्द भेद पढ़ाया। शब्द भेद में मैंने प्रयोग के आधार पर एक आपको बताया था प्रकार, 5 प्रकारों में से प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, विकारी और अविकारी में। और फिर विकारी शब्द का मैंने आपको बोला, पहला भाग जो विकारी का, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव के या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद मैंने व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान सबके बारे में आपको बताया, नाम भी बताया मैंने, वस्तु भी बताई, प्राणी भी बताया, भाव भी बताए और स्थान भी बताया। उसके बाद मैंने आपको संज्ञा के 3 भेद बताए। संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और उसके बाद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के भी जात में जातिवाचक के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और व्यक्तिवाचक में मैंने आपको बताया जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति के लिए स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। आगे के जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका रिवीजन दूंगी आपको, संज्ञा का पूरे का जितना मैंने पढ़ाया है, और आपको 2 जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा भी पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।